स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था कई हफ्तों से, ये बहुत ज़्यादा हिंसक मोड़ लेता जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो समझिए कम से कम 39 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये खबर आप देख सकते हो, बांग्लादेश वायलेंस एटलीस्ट 39 किल्ड, प्रोटेस्टर्स बर्न सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां पर कोटा सिस्टम को लेकर क्या बातचीत चल रही है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक और चीज बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के तहत आप और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर आप इसको अवेल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोटा सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर पहले कोटा सिस्टम हुआ करता था, जिसको शेख हसीना की सरकार ने स्क्रैप भी कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट आया, वो सब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। इसको देखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया है। और इसकी वजह से अभी तक कम से कम 39 लोगों की मृत्यु हुई है और कम से कम 2500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। तो ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इसको शांत करने के लिए जो शेख हसीना है, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, उन्होंने वहां की जो ब्रॉडकास्टर है, जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा डीडी नेशनल, वैसे ही वहां पर है बांग्लादेश टीवी। तो वहां पर उसके माध्यम से लोगों को शांत कर रही थी कि आप प्लीज वॉयलेंस ना करिए। लेकिन लोग और ज्यादा हिंसा में बदल गए और इसकी वजह से आप देख सकते हो वहां का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है बांग्लादेश टीवी, उसके हेडक्वार्टर को ढाका में जो उसका बिल्डिंग है उसके सामने बहुत सारी गाड़ियां भी थी, उन सभी को यहां पर जला दिया है। तो लगातार वॉयलेंस देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ मैं ढाका की बात नहीं कर रहा हूं, बांग्लादेश के बहुत सारे शहरों में इस तरह की हिंसा देखने को मिल रही है। यहां पर हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं उनका प्रोटेस्ट करने का एक जो मेन मकसद है वो यही है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो पहले इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से अलग जब हुआ था बांग्लादेश, तो उस समय के जो वॉर हीरोज हैं उनके भी रिलेटिव्स को ये रिजर्वेशन सिस्टम दिया जाता था, उनको कोटा दिया जाता था। तो वो सब कुछ पूरी तरह से बांग्लादेश के स्टूडेंट्स खत्म करना चाहते हैं। उनका कहना है कि सब कुछ मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए। तो खैर, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किस वजह से ये बांग्लादेश का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। देखो मैं आपको बताता हूं, 2018 के पहले अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश के अंदर जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स है, जो गवर्नमेंट जॉब्स है, उसके अंदर रिजर्वेशन सिस्टम चलता था। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2018 में जो शेख हसीना की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया और कहा कि 100% जो यहां पर जॉब्स दी जाएगी वो मेरिट के बेसिस पर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, पिछले महीने बांग्लादेश की जो हाई कोर्ट है उन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया। मतलब बांग्लादेश की सरकार का जो निर्णय था कि ये जो कोटा सिस्टम को हटाया जाएगा, उसको वापस से रीस्टोर कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कम्युनिटी में बहुत ज्यादा एक तरह से प्रोटेस्ट करना, वॉयलेंस करना, इस तरह से लगातार वो कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है कि बांग्लादेश की सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए क्या किया है, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि अभी हाई कोर्ट का फैसला मान्य नहीं होगा और इसको लेकर फर्दर सुनवाई चलेगी 7 अगस्त से। तो अभी के लिए क्या है कि जो सिस्टम 2018 के बाद से चल रहा था कि कोटा नहीं रहेगा, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक फियर आ गया है, डर आ गया है कि ये कोटा सिस्टम को वापस लाया जाएगा, और इसलिए वो यहां पर शेख हसीना से डायरेक्टली मुलाकात करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। लेकिन शेख हसीना ने उनसे मिलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो और ज्यादा
हिंसा में कन्वर्ट हो गए, वो और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उनकी जो पार्टी है शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी, उनकी जो स्टूडेंट विंग है और साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स क्लैश कर रहे थे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत हो गया, जिसकी वजह से पुलिस को रबर बुलेट्स, टीयर गैस, नॉइज ग्रेनेड्स, इस तरह से लोगों को शांत कराना पड़ा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें शांत नहीं हुई, लगातार ये बढ़ती जा रही थी। इनफैक्ट आप देख सकते हो ढाका के अंदर, बांग्लादेश की जो कैपिटल है, वहां पर मेट्रो रेल को रोकना पड़ा। जितने भी रेल सर्विसेज हैं जो ढाका आ रही थी, जा रही थी, उन सबको भी यहां पर रोका गया। सिर्फ यही नहीं, मोबाइल इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको भी बांग्लादेश के अंदर रोक दिया गया है। इनफैक्ट यहां पर बताया यह भी जा रहा है कि नियर टोटल इंटरनेट शटडाउन ये आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर जो उनके वेबसाइट वगैरह है वो लगातार चल नहीं रही थी। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक और निर्णय लिया है कि वहां के जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी अभी इनडेफिनेटली बंद किया जाएगा। तो सोच के देखिए, इतना ज्यादा मामला गहरा गया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस को भी यहां पर बंद करना पड़ा है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आखिरकार जो स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश के, वो क्या चाहते हैं। देखो यहां पर सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश के अंदर पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन चलता था वो 50% से ज्यादा था, मतलब 50% से ज्यादा जो सीट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स में वो रिजर्व की हुई थी। और उसमें जैसा कि मैंने आपको बोला कि 1971 में जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे, उस समय के जो वॉर वेटरन्स हैं उनके बच्चों को, रिलेटिव्स को ये कोटा के अंदर इंक्लूड किया जाता था। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये कोटा सिस्टम है क्या। देखो 1972 से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर जो कोटा सिस्टम है वो कई बार चेंज हुआ है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जो एक मूलभूत चीजें रही हैं वो ये है कि इस सिस्टम के तहत जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज हैं, जो महिलाएं हैं, और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी को 10-10% कोटा अलग अलग दिया जाता था। इसके अलावा यहां पर जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है बांग्लादेश के अंदर, उनको 5% रिजर्वेशन दिया जाता था। यहां पर जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए 1% कोटा दिया जाता था। तो टोटल मिलाकर मतलब इस तरह से कई सारे कोटा दिए जाते थे। तो 2018 के पहले तक अगर आप देखोगे तो लगभग 56% जो सीट्स हैं वो एक्चुअली रिजर्व की हुई थी बांग्लादेश के अंदर। तो यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डर यह है कि क्या ये जो सिस्टम है कोटा का, क्या वापस बांग्लादेश के अंदर आएगा, बिकॉज ऑफ जो बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसलिए यहां पर वो चाहते हैं कि इसको लेकर पूरा क्लैरिफिकेशन आए और यहां पर कोटा सिस्टम को वापस ना लाया जाए। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, सरकार क्या कह रही है मैं आपको बता दूं। थर्सडे को बांग्लादेश के जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि हम प्रोटेस्टर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने के लिए रेडी हैं। अगर वो आज बातचीत करना चाहते हैं तो हाँ, हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अभी उसको लेकर जो फैसला आएगा हमें उसको वेट करना चाहिए। मतलब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया है, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 अगस्त से चलेगी। तो बांग्लादेश की सरकार यही कह रही है कि देखिए आप वेट करिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही हम कुछ यहां पर कर सकते हैं। तो खैर जो भी है, इन सारी चीजों के बीच ये पूरी हिंसा हुई। और देखिए यहां पर मैं देख रहा था कि बहुत से लोग इसको कंपेयर कर रहे थे भारत के अंदर। भारत में अभी आपने देखा होगा बेंगलुरु में, मतलब कर्नाटका के अंदर एक नया कोटा सिस्टम लाया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर के अंदर। सोच के देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा होगा। मतलब देखिए भारत में हरियाणा में कोटा सिस्टम लाने की कोशिश की गई प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उसी प्रकार से कर्नाटका गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोकल्स के लिए ये कोटा सिस्टम ला रही थी और इतना ज़्यादा बैकलैश हुआ। वहाँ की जो कंपनीज हैं, आईटी सेक्टर हैं, उनका जो पूरा ग्रुप है, उन्होंने लेटर लिखा, कहा कि अगर ऐसा ही हुआ तो बहुत सारी कंपनीज बेंगलुरु छोड़कर चली जाएंगी। तो इसको देखते हुए कर्नाटका सरकार ने अभी के लिए क्या किया है, इस पूरे बिल को अभी के लिए होल्ड पर डाल दिया है। अब देखना होगा कि क्या उसको वापस लाती है कि नहीं। खैर आप क्या सोचते हो उस पूरे मामले को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे कम बॉर्डर बांग्लादेश के साथ सटता है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों, इसको और भी कम दाम पर आप ले पाओगे। खास बात यह है कि इस बैच में अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं 2025 का, तो आपका जो पूरा फीस है वो भी रिफंड कर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।